नमस्कार। पाठ 3 में आप सभी का स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने होम कीज का अध्ययन और अभ्यास किया था। होम कीज में मैंने बताया था कि होम कीज में कुल 11 कुंजियां होती हैं, जिसमें से 5 लेफ्ट हैंड से और 6 राइट हैंड से प्रयोग की जाती हैं। होम कीज से ऊपर की पंक्ति में अर्थात नीचे से तीसरी पंक्ति में कुल 13 कुंजियां होती हैं, जिसमें से 5 लेफ्ट हैंड से और 8 राइट हैंड से प्रयोग की जाती हैं। इनमें सबसे पहली कुंजी ओ की मात्रा है, दूसरी कुंजी में नुक्ता चिन्ह है, तीसरी कुंजी में ड है, चौथी कुंजी में ज है, पांचवी कुंजी में ड है, छठी कुंजी में ग है, सातवीं कुंजी में है और आठवीं कुंजी पर ब है। यानी पहली उंगली से 4 कुंजियां प्रेस होंगी, दूसरी उंगली से 1 कुंजी प्रेस होगी, तीसरी उंगली से 1 कुंजी प्रेस होगी, चौथी उंगली से 2 कुंजी प्रेस होंगी। अर्थात पहली उंगली से ओ की ध्वनि नुक्ता ड और ज, दूसरी उंगली से ड की कुंजी, तीसरी उंगली से ग की कुंजी और चौथी उंगली से है और ब की कुंजी प्रयोग की जाएंगी। बाईं तरफ से पहली उंगली से ओ की ध्वनि, दूसरी उंगली से आई की मात्रा, तीसरी उंगली से आ की मात्रा, चौथी उंगली से ई और ऊ की मात्रा प्रयोग की जाएंगी। यहां मैं आपको यह बता दूं कि सबसे पहले जो है ओ की ध्वनि है। ओ की ध्वनि हिंदी भाषा के ऐसे शब्द जो मूलतः अंग्रेजी से लिए गए हैं, जैसे ऑपरेशन, ऑपरेटर, सॉफ्टवेयर, कॉलेज, इन शब्दों के लिए प्रयोग किया जाता है। और नुक्ता चिन्ह हिंदी भाषा के ऐसे चिन्ह जो अरबी, उर्दू या फारसी से लिए गए हैं, उनके अंदर नुक्ता प्रयोग करने के लिए इस नुक्ते का प्रयोग, इस कुंजी का प्रयोग करते हैं, जैसे जमाना। इसके अलावा ड और ढ के नीचे भी इस नुक्ते का प्रयोग किया जाता है, इस कुंजी का प्रयोग किया जाता है, जैसे सड़क, चढ़ना, लड़ना, बढ़ना, पढ़ना आदि। अब इसके अभ्यास के ऊपर आते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था, सबसे पहले आपने एक एक कुंजी का अभ्यास करना है। यानी पहली उंगली से आपने ओ बिंदु ड और ज का, दूसरी उंगली से द का, तीसरी उंगली से ग का, चौथी उंगली से है और ब का, हर उंगली से आपने अभ्यास करना है। फिर इनके शब्दों के साथ जोड़ के प्रयोग करना है। अब इस पंक्ति के अभ्यास पर आते हैं। सबसे पहले आपने इन 8 कुंजियों का अलग अलग अभ्यास करना है। जैसे पहले ड स्पेस ज स्पेस द स्पेस ग स्पेस है स्पेस ब स्पेस, फिर इनका एक साथ अभ्यास करना है। ड ज द ग है। आप बाईं तरफ और दाईं तरफ दोनों तरफ से इन व्यंजनों का, इन कुंजियों का अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद इन कुंजियों के साथ स्वरों को यानी मात्राओं को जोड़ना है। जैसे है के बाद औ की मात्रा, है के साथ आई की मात्रा, है के साथ आ की मात्रा, है के साथ ई की मात्रा, है के साथ ऊ की मात्रा, द के साथ औ की मात्रा, द के साथ आई की मात्रा, द के साथ आ की मात्रा, द के साथ ई की मात्रा और द के साथ बड़े ऊ की मात्रा। इस कुंजी के अंदर आप हर एक कुंजी का अलग अलग अभ्यास भी कर सकते हैं। अब इस कुंजी का संयुक्त रूप से अभ्यास करते हैं। जैसे दौड़, गौड़, दादी, गाजी, बाढ़, जड, दूज। चौथे अभ्यास के अंदर इन दोनों पंक्तियों का एक साथ अभ्यास करेंगे। जरूरी, पिता, पीता, जोरी, रूप, कपूत, दिक्कत, कर्म, प्रकार, बरगद, बड़ा, जरूरत या बड़ी। इसके अलावा भी आप कुछ शब्दों को मिलाकर दूसरी और तीसरी पंक्ति के कुंजियों को मिलाकर भी अभ्यास कर सकते हैं। अब पंक्ति 3 में शिफ्ट की का अध्ययन करते हैं। पहले की तरह ही 5 कुंजियां बाएं हाथ से, 8 कुंजियां दाएं हाथ से। शिफ्ट के साथ पहली कुंजी में औ का स्वर, दूसरी कुंजी में च वर्ग का 5वां अक्षर, तीसरी कुंजी में
ढ, चौथी कुंजी में झ, पांचवी कुंजी में ध, छठी कुंजी में घ, सातवीं कुंजी में क वर्ग का पंचम अक्षर अंग और आठवीं कुंजी में भ। बाईं तरफ शिफ्ट के साथ पहली कुंजी में औ का स्वर, दूसरी कुंजी पर आई का स्वर, तीसरी कुंजी में आ का स्वर, चौथी कुंजी में ई का स्वर, पांचवी कुंजी में बड़े ऊ का स्वर। इससे पहले भी मैंने बताया था कि इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड बड़े वैज्ञानिक तरीके से बनाया गया है और कीबोर्ड की संरचना वर्णमाला के वर्ग के अनुसार है। यानी जहां होम कीज के अंदर बिना शिफ्ट के वर्ग का पहला अक्षर, होम कीज के अंदर शिफ्ट के साथ वर्ग का दूसरा अक्षर, तीसरी पंक्ति में बिना शिफ्ट के वर्ग का तीसरा अक्षर, शिफ्ट के साथ वर्ग का चौथा अक्षर। यानी वर्णमाला के अनुसार ट ठ ड ढ, च छ ज झ, त थ द ध, क ख ग घ, प फ ब भ। कीबोर्ड की संरचना वर्णमाला के वर्ग के अनुसार दी गई है। बाईं तरफ ओ औ, ए ऐ, ए आ, ई ई, उ। यानी छोटा अक्षर और उसके बाद बड़ा अक्षर। अब इसके अभ्यास के ऊपर आता है। होम कीज और तीसरी पंक्ति का एक साथ अभ्यास। औरत, औजार, औपचारिकता, आकाश, ऐनक, चढ़ाई, नुक्ता चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। बढ़ाई, बढ़ाओ, हटाओ, जाओ। हफ्ता, हल चिन्ह का प्रयोग होगा इसमें। तारीफ, पदभार, कथा, अच्छा, हल चिन्ह, इच्छा, अखरोट, कथा, डॉक्टर, कॉलेज। औ की ध्वनि का चिन्ह प्रयोग किया जाएगा। साथियों, अगर आपको किसी भी परिस्थिति में इन अभ्यासों की आवश्यकता महसूस होती है तो आप मेरे ईमेल पर लिखकर इनके अभ्यास मंगा सकते हैं। नमस्कार साथियों, अगले अध्याय में नीचे से पहली पंक्ति का अध्ययन करेंगे। तब के लिए नमस्कार।